रमजान का चांद नजर आने के साथ ही सोम रमजान का हुआ आगाज। रुयते हिलाल कमेटी ने चांद के नजर आने की तस्दीक। शाही इमाम ने उम्मत मुस्लिमा से घरों में इबादत करने की अपील। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। जम्मू कश्मीर में भी 450 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। मुसलसल 5वें हफ्ते भी मसाजिद के मिंबर मेहराब खामोश। शुमाली कश्मीर के सोपुर में इंतजामिया ने सब जिला अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में किया तब्दील। अवाम का इंतजामिया से मुतालबा, दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का भी रखा जाए ख्याल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरपंचों से की बात। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कामकाज को भी सराहा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल वज़ीर आज़म ने किया लॉन्च। और शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में दूर अफ्तादा गांव में आजादी के बाद पहली बार नल के जरिए पहुंचा पानी। मकामी लोगों में खुशी। गुलिस्तान न्यूज का किया शुक्रिया अदा। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में माह सियाम का चांद नजर आ गया है, जिसकी तस्दीक रुयते हिलाल कमेटी ने कर दी है। इधर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि वो माह रमजानुल मुबारक के दौरान घरों में ही इबादत करें ताकि लॉकडाउन को कामयाब बनाकर मुहलिक वबा कोरोना वायरस से बचा जा सके। आज हुकूमत हिंद, मुख्तलिफ इदारे, वजारत सेहत, WHO की हिदायत बराबर आ रही और उनकी कोशिश यह है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन इस वायरस को ख़त्म करने में जब तक आवाम का ताउन नहीं मिलेगा, उस वक्त तक इस वायरस को ख़त्म करने में हम कामयाब नहीं हो सकते। और आवाम का ताउन निहायत ज़रूरी है। आवाम का ताउन नहीं होगा तो ये हमारे लिए, आपके लिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए हलाकत का बाइस बनेगा और बन रहा है। इसलिए मैं नसीहत के तौर पर और बहुत दरबंदाना ये अपील कर रहा हूं कि घरों में इज्तिमा न हो। ऐसा ना हो कि आस के पड़ोस के लोगों को बुलाकर आप तरावी में शामिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम सब के लिए नुकसानदेह है। हम खुद घर में तरावी अदा कर लें, अल्लाह ताला उसका सवाब भी, उसका अजर भी उतना ही देगा जिस तरह मसाजिद में आप नमाज तरावी अदा करते आए हैं और कुरान करीम को सुनाते आए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंचायत राज के दिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। उनके मुताबिक मौजूदा वक्त में मुल्क भर के लाखों सरपंच टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जिससे उनका कामकाज और भी आसान हुआ है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वबा ने हमें एक सबक सिखाया है, जिसके बाद रियासती सतह पर हमें खुद कफील होना पड़ेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायत जितना मजबूत होगी, इससे जमहूरियत भी उतनी ही मजबूत होगी। पंचायती राज के दिन मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरपंचों से बात की। इधर वज़ीर आज़म ने इसी दौरान ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया, जिससे ऑडिट समेत कई तरह की सहूलियात घर बैठे पंचों और सरपंचों को मैसर हो सकेंगी। आप सब जानते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का कामकाज संभाला है, तब से लगातार गांव, गरीब और किसान उनकी प्राथमिकता पर रहे हैं। गांव बढ़ेगा और देश बढ़ेगा, यह उनकी हमेशा प्रतिबद्धता रही है। और इसी का परिणाम है कि 13वें वित्त के समय 5 साल के लिए 2,60,000 पंचायतों को जो राशि विकास के लिए दी जाती थी, वह राशि मात्र 65,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा 2,02,92 करोड़ रुपया पंचायतों को विकास के लिए देना चाहिए था, मोदी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आपने देखा गत 5 वर्षों में तिगनी राशि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए प्राप्त हुई। मुल्क भर के साथ साथ गुज़श्ता 1 माह से लॉकडाउन से वादी के अतराफ व अकनाफ में भी तमाम कारोबारी सरगर्मियां पूरी तरह मुअत्तल हैं, जबकि इस दौरान कई बड़े और अहम इदारों पर ताले पड़े हैं, जबकि कोरोना वायरस के सबब बाजार भी बेरौनक नजर आ रहे हैं।
इस दौरान माह सयाम की तैयारी के लिए लोग आज खरीदारी में मसरूफ नजर आए। ताहम वायरस और लॉकडाउन से ना ही ताजिरों को उम्मीदें नजर आती हैं और ना ही बाजारों में दीगर जरूरी अशिया नजर आई। रमजान की आमद पर श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद के मिंबर व मेहराब भी खामोश रहे, जिसकी वजह से आज हर सू वीरानी नजर आई। इधर वादी की दीगर अजला में भी आज भी मसाजिद के अंदर नमाज जुमा बाजमात अदा नहीं हो सकी और इस दौरान इस मुतबरक माह के आगाज से ही बंद के दौरान लोग अब घरों में इबादत करने पर मजबूर हैं। मुल्क की लॉकडाउन के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन के 31वें रोज लोग बदस्तूर घरों में महसूर हैं और वादी के शुमाल जनूब में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर ठप है। इंतजामिया के अहकामात पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके नतीजे में श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद समेत वादी भर में आज मुसलसल 5वें हफ्ते भी बेशतर मसाजिद के मिंबर व मेहराब खामोश नजर आए। ताहम चंद मकामात पर मसाजिद में नमाजियों की तादाद ना के बराबर रही। इधर वादी के मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया के हुक्मनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है, जिस दौरान दर्जनों लोगों को गिरफ्तार और कई गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। वादी के अतराफ व अकनाफ में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। ताहम चंद मकामात पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान भी लोगों की आवाजाही नजर आई। वहीं जम्मू कश्मीर में आज मजीद 20 कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई, जिससे यहाँ मरीजों की मजमूई तादाद 454 हो गई है। इधर मुल्क भर के कई रियासतों में और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 23,077 के पार, जबकि 718 से जायद अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,92,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया भर के 200 से जायद ममालिक में अब तक 27,74,000 लोग कोरोना के मरीज बन चुके हैं, जिसकी वजह से बेशतर ममालिक लॉकडाउन और कर्फ्यू से गुजर रहे हैं। मैसेज यही है कि थोड़ा सारा जैसे क्योंकि जैसे श्रीनगर में पिछले 10 दिन में कंटेनमेंट अच्छी एक आउटपुट आ रहा है, लेकिन आप देखें कि साथ ही साथ केसेस आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ रहे हैं। यहाँ भी जब टेस्टिंग और ज़्यादा बढ़ रही है तो केसेस यकीनन और ज़्यादा आएंगे। तो कम नंबर जो केसेस का है उससे हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। हमें इस टाइम स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रखने की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश रहेगी लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और जो भी जैसे देखें राशन किट्स तक हम होम डिलीवर कर रहे हैं, लगभग 50,000 किट आज डिस्पैच की जा रही हैं फील्ड ऑफिशियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक्सपेक्टिंग मदर्स का ध्यान रखा जा रहा है। एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई है, राशन सप्लाई किया है, LPG है, पावर एसेंशियल सप्लाई, हर एक चीज़ है। तो कुछ हफ्तों की या दिनों की बात है, इसमें कॉपरेशन लोगों से 100% चाहिए होगी कि वो घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। रमज़ान को लेकर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, उसके लिए भी हम रीच आउट कर रहे हैं।